नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं यूएन में दर्ज कराए गए भारत के उस स्टैंड की जिसे सुनकर इजराइल परेशान होगा, फिलिस्तीन खुश होगा। क्योंकि यूएन में एक बड़ी चर्चा हुई है फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े को लेकर, और इसमें भारत ने जो रुख दिखाया है वो ये बताता है कि भारत अपने धर्म से पीछे नहीं हटता और अपने वादों से पीछे नहीं हटता। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में रहा है। वो कभी भी इजराइल से दोस्ती के नाम पर फिलिस्तीन को ठगता नहीं रहा है। और यही वजह है कि जब बारी यूएन में आई अपनी बात रखने की, तो भारत ने पूरे दमखम के साथ जहां अपनी चिंताएं दर्ज कराई हैं अपने मित्र इजराइल के लिए, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए भी आवाज बुलंद की है। सुनाएंगे सबूत के साथ, और फिलिस्तीन की रूपरेखा क्या होगी आने वाले दिनों में। और चूंकि फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक सब कह रहे हैं कि भैया अब हम मान्यता दे देंगे और अब हम आपके साथ खड़े होंगे, इजराइल को झटका देंगे, तो क्या रूपरेखा होगी फिलिस्तीन की, कैसी आबादी रहेगी, क्या होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले भारत के रुख पर स्पष्टता से बात करते हैं। तो हुआ यह कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे संघर्ष पर स्थायी समाधान निकालने के मकसद से एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें दुनिया के ज्यादातर देशों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन के दौरान दशकों से चली आ रही इस समस्या पर अलग अलग देशों ने अपना रुख साफ किया। भारत ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन पर अपना समर्थन भारत ने दोहराया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से साफ कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को सुलझाने के लिए वैश्विक प्रयासों को बातचीत और कूटनीति के जरिए टू स्टेट सॉल्यूशन हासिल करने पर फोकस होना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि किसी को कागजी समाधान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं राजदूत पर्वथानेनी हरीश। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के सवाल का शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा से यह तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि टू स्टेट सॉल्यूशन का कोई और विकल्प ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि कॉन्फ्रेंस टू स्टेट सॉल्यूशन से शांति कायम करने की दिशा में अब तक तय किए गए रास्तों पर सोच विचार का मौका देती है। कूटनीति से हल निकालने पर उन्होंने जोर दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, उस पर भी आपको हम उनकी राय सुनवाते हैं, उनका बयान सुनाते हैं जो भारत का पक्ष रखा है उन्होंने यूएनएससी के अंदर। फिलिस्तीनियों के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं उस पर भी चिंताएं व्यक्त की हैं उन्होंने। Deliberations during the preparation for the conference confirmed that the international community continues to believe that there is no substitute for a two-state solution. In 1988, India became one of the first countries to recognize the state of Palestine with firm support and commitment to the two-state solution. I am pleased to underscore that India led by example in this regard more than 37 years ago. The conference offers an opportunity to reflect on the path traversed thus far in the journey towards achieving peace through a two-state solution. Our efforts must now focus on how to bring about a two-state solution through purposeful dialogue and diplomacy and bringing the parties to the conflict to engage directly with each other. तो दोस्तों, ये तो सुन लिया आपने भारत का रुख, जहां भारत साफ तौर पर कह रहा है कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में है। कूटनीतिक मंच पर बात होनी चाहिए और अब बहुत हो गया, वक्त निकालकर इसका समाधान ढूंढा ही जाना चाहिए। अब बात इससे आगे की। यूरोपीय देशों में भी लहर है टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में, ब्रिटेन पक्ष में। तो क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि फ्रांस और इजराइल के बीच का जो एक झगड़ा है, जैसे ही इमैनुअल मैक्रों ने यह ऐलान किया कि भैया बहुत हो गया, सितंबर में हम देने जा रहे हैं मान्यता, बहुत हुआ, अब नहीं सुनेंगे, तो इस पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी भड़क गए, नाराज हुए, सवाल उठाए उन्होंने। तो क्या हो रहा है वहां, ये भी बताते हैं। दरअसल हुआ यह कि फिलिस्तीन को सितंबर तक नए देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान फ्रांस ने किया। फ्रांस G7 ग्रुप का पहला देश होगा जो फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देगा। इसके बाद ब्रिटेन ने भी इजराइल को सख्त चेतावनी देते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की बात कह दी। लेकिन इस फैसले से अमेरिका और इजराइल जैसे देश नाराज हैं, जबकि कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग दशकों पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का ऐलान किया।
तब से कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 145 देशों ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जिसमें भारत, रूस, चीन जैसे देश शामिल हैं। बावजूद इसके फिलिस्तीन अब तक एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाया है। कारण है कि वहां इजराइल और वहां होने वाले विवाद और तमाम जो रस्साकसी हैं, उसको लेकर जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई लगातार रही है। फ्रांस से पहले अगर हम बात करें तो नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया ने, यूरोपीय देशों ने भी फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया, जो इसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिस्सा लेने की इजाजत देता है। लेकिन फिलिस्तीन के नए देश के तौर पर मान्यता देने में सबसे बड़ा रोड़ा इजराइल है, क्योंकि वो इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने के तौर पर देखता है। राजधानी को लेकर टकराव रहा है इजराइल से। जैसा कि आपको मालूम है कि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित करता है, इजराइल भी यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का विस्तार बड़ा विवाद रहा है। वेस्ट बैंक में फतह और गाजा में हमास के बीच रणनीतिक विभाजन फिलिस्तीन की एकता को कमजोर करता है, जो राष्ट्र के तौर पर इसे बाधा पैदा करता है। वहीं फिलिस्तीन का जो पूरा कंट्रोल इलाके पर नहीं है, क्योंकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन अपना दावा करता रहा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वेस्ट बैंक का क्षेत्रफल 5600 वर्ग किलोमीटर, गाजा पट्टी का इलाका करीब 400 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्र इजराइल तकरीबन 20,000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैले इजराइल की तुलना में काफी छोटा है। हालांकि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां और सैन्य नियंत्रण की वजह से फिलिस्तीनी प्रशासन का इस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाया है, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। आबादी की बात करें तो फिलिस्तीनी क्षेत्रों वेस्ट बैंक और गाजा की कुल आबादी 50 लाख से ज्यादा है। इसमें वेस्ट बैंक के करीब 30 लाख, गाजा पट्टी के 20 लाख लोग शामिल हैं। गाजा पट्टी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्रों में से एक है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 5000 से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा लाखों फिलिस्तीनी जॉर्डन, लेबनान, सीरिया जैसे देशों में शरणार्थी के तौर पर पनाह ले रखी है। फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित करता है, लेकिन वर्तमान में इसका प्रशासनिक केंद्र रामल्ला है। तो ऐसे में यूरोपीय देश एक साथ निकलकर सामने आ रहे हैं। फ्रांस जैसा देश खुलकर कह रहा है कि मान्यता देंगे। ब्रिटेन भी चेतावनी दे रहा है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो भैया देखो हम कदम उठा लेंगे। अमेरिका, इजराइल परेशान है, लेकिन भारत ने भी खुलकर यूएन के मंच पर यह ऐलानिया कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो प्रतिबद्धता है भारत की, वो इससे दोहराता है और उसे पूरा करने के लिए जो भी संभव प्रयास होगा उसे भारत तक करता रहेगा। तो भारत अपने कभी भी एक मित्र के लिए दूसरे मित्र को नहीं भूलता है, अपने वादे पर अडिग रहता है। और यही वजह है कि दुनिया में भारत जैसे देश जो हैं वो एक ऐसे अनोखे देश हैं जो एक तरफ अमेरिका और दूसरे तरफ रूस से भी दोस्ती रखते हैं और अपना बैलेंस भी बचाकर रखते हैं, बैलेंस बनाकर रखते हैं और हमेशा ही न्याय के साथ खड़े रहते हैं। आप देख रहे थे मित्र देश।